अब जब पोलोनियस यहाँ पर किंग को बताता है कि मैसेंजर नॉर्वे जो हमने भेजा था वो वापस आ चुका है, तो यहाँ पे किंग बहुत खुश होता है। और पोलोनियस अपनी यहाँ पे थोड़ी वफादारी शो करता है, कहता है कि क्या मैंने हर बार कोई ऐसी न्यूज़ बताई जिसको सुनकर आप दोनों खुश हुए हों। वो कहते हैं हाँ कि बिल्कुल, तुम एक लॉयल जो है हमारे एडवाइज़र हो, तुमने हमेशा हमें गुड न्यूज़ ही सुनाई है। तो वे यहाँ पर पोलोनियस साथ ही साथ जो है वो कहता है कि क्या वजह बनी, वो थोड़ी पिटी शो करता है कि क्या वजह बनी कि हैमलेट जो है वो पागल हो गया है। तो शायद मैं उसके बारे में भी आप लोग को बता सकता हूँ कि उसके भी बिहाइंड की रीज़न क्या है। तो किंग कहता है कि हाँ हाँ, हमें जल्दी जल्दी से बताओ। तो पोलोनियस कहता है, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है पोलोनियस की तरफ से, ये जो मार्कर से मैंने हाईलाइट करके लिखी हुई है। गिव फर्स्ट एडमिटेंस टू द एम्बेसडर्स, माई न्यूज़ शैल बी द फ्रूट टू दैट ग्रेट फीस्ट। मतलब कि माय लॉर्ड, आप ना हौसला करें। पहले तो उसने कहा कि मैंने आप लोग को मैसेंजर मैसेंजर जो वापस आ गया, वो जो न्यूज़ लाया है वो बात बतानी है। और सेकंड पे वो कहता है कि मैडनेस, हैमलेट की मैडनेस की क्या वजह बनी, उसका भी मैं रीज़न बता सकता हूँ। तो जब किंग ने सुना कि वो हैमलेट की मैडनेस के बारे में बता सकता है, तो वो कहता है कि पहली बात से पहले ही तुम हमें हैमलेट वाली बात बता दो, कोई उसका रीज़न बता दो। तो यहाँ पर प्लोनियस उसको एज एडवाइस ही हम कह सकते हैं, कहता है कि पहले आप उस मैसेंजर की बात सुन ले जो वो कहना चाहता है, और फिर आप उससे ऊपर मेरी बात सुनिएगा। ये इस तरह से होगा जिस तरह उसकी बात जो है वो आपके खाने की तरह होगी, और फिर मेरी बात जो है जो मैं बताऊंगा वो खाने के बाद जैसे कुछ मीठा खाएं और वो खाना हज़म नहीं हो जाता, इस तरह से मेरी बात जो है वो लाइक फ्रूट होगी, कोई मीठा फल सा होगा। तो यहाँ पर वो ये कहता है। और फिर यहाँ पे किंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ और उसे इज्जत के साथ उस मैसेंजर को यहाँ पर लेकर आओ। फिर यहाँ से पोलोनियस जो है वो चला जाता है उस मैसेंजर को रिसीव करने। किंग जो है, किंग कहते हैं कि ही टेल्स मी माय स्वीट क्वीन, ही फाइंड्स द रीज़न बिहाइंड योर सन्स डिस्टेम्पर। किंग अब क्वीन से मुखातिब होकर कहता है कि पोलोनियस ने मुझे ऐसी बात बताई है जो तुम्हारे बेटे का जो डिस्टेम्पर, यानी वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, मैडनेस है, उसके बिहाइंड रीज़न क्या है वो हमें बताएगा। क्वीन कहती है कि आई डाउट दैट द रीज़न बिहाइंड दिस आवर मैरिज, अर्ली मैरिज और हिज फादर्स डेथ। तो क्वीन यहाँ पे कहती है कि क्या पता उसकी मैडनेस की वजह हमारी जल्दबाजी, हमारी जल्दी शादी हो, या फिर उसके फादर यानी ओल्ड हैमलेट की डेथ हो। किंग कहता है कि चलो इस बारे में भी बात करेंगे, क्या पता यही वजह हो। अब यहाँ पर री एंटर होता है पोलोनियस विद वॉल्टीमेंट एंड कॉर्निनस, उन दोनों को लेकर आता है। सॉरी, इन्हीं दोनों बंदों को जो है इन्होंने भेजा हुआ था नॉर्वे। किंग कहता है वेलकम माय गुड फ्रेंड्स, व्हाट सेड नॉर्वेज किंग ब्रदर। वो कहता है, किंग कहता है कि खुश आमदीद मेरे वफादार दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, क्या खबर लाए हो नॉर्वे के किंग। किंग जो थे फोर्टिनब्रास, उनके ब्रदर ने तुम्हें क्या खबर दी है। तो वॉल्टीमेंट यहाँ पे कहता है जब उनसे हम मिले तो उन्होंने हमें सलाम दुआ किया, यानी उन्होंने हमारा अच्छा सा हमें ग्रीटिंग पेश की। और जब हमने उन्हें मामला बताया तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि हमारा ये जो यंग फोर्टिन ब्रास है वो इस किस्म की आप लोग के ख़िलाफ़ तैयारियां कर रहा है। बल्कि हम तो ये समझ रहे थे कि ये तो पोलैंड को हासिल करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ये एक पोलैंड की जगह है। जिस तरह से नॉर्वे और डेनमार्क के दरमियान जो ड्यूल हुई थी ना, इसी तरह से अब जो है नॉर्वे का जो यंग फोर्टिनब्रास है वो पोलैंड को भी कब्ज़ा करने की सोच रहा है। मतलब उसका जो चचा है अब करंट चचा, वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये पोलैंड को हासिल करना चाहता है इसलिए तैयारियां कर रहा है। और जब हमने गहरी छानबीन की तो हमें मालूम हुआ कि ये सब तो डेनमार्क पर हमला करने के लिए किए जा रहा है। तो फिर उसके चचा ने जो है वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, लाचार हो चुका था, बीमार पड़ चुका था। उसने फिर अपने भतीजे को फोर्टिनब्रास को कैद करने की, उसको गिरफ़्तार करने की परमिशन दी गार्ड्स को। तो फिर वो उसका फोर्टिनब्रास जो भतीजा है वो उससे माफ़ी तलाफ़ी करता है और फिर अपने कहता है कि
मेरे चचा, मैं आपकी इजाज़त के बगैर अब कुछ भी नहीं करूँगा, कभी डेनमार्क पर आपकी इजाज़त के बगैर हमला नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर उसका चचा बहुत खुश होता है और उसे सालाना फ़ीस के तौर पर 3,000 सोल्जर्स एज़ अ गिफ्ट देता है और कहता है कि अब ये सोल्जर्स मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिए ना एज़ अ रिवॉर्ड, जो तुमने मेरे साथ अब प्रॉमिस किया है, ये तुम पोलैंड को इन्वेस्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी बातें जो हैं हमें वहाँ से पता चली हैं। एंड दे वांट सम रिलीफ एंड टेक प्लेस टू क्रॉस डेनमार्क एंड असेस पोलैंड, यू मस्ट प्रोटेक्ट देम रैली। अब वो यहाँ पर एक और बात कह के भेजते हैं कि हम लोग को पोलैंड यानी पोलैंड तक पर हमला करने के लिए डेनमार्क से गुजर कर जाना होगा, तो हमें आप लोग की प्रोटेक्शन भी चाहिए और रास्ता भी हमें चाहिए। तो आप लोग हमसे प्रॉमिस करें कि हमें प्योर सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करेंगे। किंग कहता है अब यहाँ पर क्लॉडियस, आई लाइक इट, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, यू बोथ में गो नाउ, यू वी विल मीट एट डिनर। अब किंग कहता है, किंग यहाँ पे बहुत खुशी जाहिर करता है, वो कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ तुम लोगों ने जो मुझे मैसेज दिया है उसका, नॉर्वे का, नॉर्वे के किंग का, तो मैं बहुत उसकी बात से खुश हुआ हूँ। अब तुम लोग दोनों यहाँ से जा सकते हो, अब हम रात को खाने भी मिलेंगे, खाना मिल के खाएंगे डिनर, रात का खाना। पोलोनियस कहता है कि माई किंग एंड क्वीन, टेल मी वाई डे इज़ डे, नाइट इज़ नाइट, टाइम इज़ टाइम। अब पोलोनियस यहाँ पर कुछ सवालात क्वीन और किंग से करता है कि दिन को दिन क्यों कहा जाता है, रात को रात क्यों कहा जाता है, टाइम को टाइम क्यों कहा जाता है, वक्त को। ये वो कहता है कि ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसे कि दिन ऐसा है कि इसको गुजारा जाए, रात ऐसी है कि इसको गुजारा जाए, और वक्त ऐसा है कि जो गुजर जाता है। इसके अलावा अक्ल हमारी रूह का खुलासा है। इसमें मुख्तसर बात करता हूँ, वो यहाँ पे थोड़ी ना हिंट्स से दे रहा है, क्योंकि वो बात को उसी तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे हैमलेट की मैडनेस का रीज़न पता है। वो कहते हैं कि मैं अब मुख्तसर बात करता हूँ कि मैं आपके बेटे को पागल कहूँगा। हकीकी पागलपन को बताने के लिए हम उसे पागल ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे, क्योंकि वो पागल वाकई हो चुका है। अब वो कहता है चलो जाने दो। क्वीन कहती है, टेल अस विदाउट आर्ट, कि मतलब तुम ये बहानेबाजियाँ मत करो, बात को हेरा फेरी में मत डालो, हमें सीधी सीधी बात बताओ। प्लोनियस कहता है, आई स्वेयर मैडम, आई एम नॉट यूजिंग एनी आर्ट। वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई आर्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, कि आपका बेटा जो है वाकई पागल हो चुका है, मुझे उसके पागलपन की वजह भी पता है। I find the cause of his madness. I have a daughter. She tells me, and these letters. तो अब वो यहाँ पर कहता है कि मुझे आपके बेटे की मैडनेस की वजह पता है, कि मेरी एक बेटी है और उसने मुझे सारी बात बताई है, और उसने मुझे लेटर्स भी दिखाए हैं। अपोलोनियस उन लेटर्स को खोलता है जो हैमलेट ने कभी ओफिलिया को दिए थे, अपनी बिलव्ड को। अब वो लेटर्स को रीड करेगा, ठीक है। हम लेटर्स के जो मेन मेन बातें हैं ना वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। टू द क्लेस्टियल एंड माई सोल्स आइडल द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफेलिया। अब वो यहाँ पे थोड़ी सी उसकी तारीफ़ करता है। फिर पोलिनियस कहते हैं, दिस इज़ अ वाइल्ड एब्यूसिव फ्रेज ब्यूटिफाइड दस। अब वो यहाँ पर ऊपर अबव स्टेटमेंट में जो उसने ब्यूटिफाइड ओफिलिया कहा है ना, तो यहाँ पोलिनियस उस लेटर में से जब ये सेंटेंस पढ़ता है, फिर उसके बाद कहता है कि ये ब्यूटिफाइड जो लफ्ज़ हैमलेट ने यूज़ किया है ना, ये बहुत ही बकवास और एक गाली किस्म की है, कि उसने मेरी बेटी को ब्यूटिफाइड कहा है। इन हर एक्सीलेंट वाइट वाइट चेस्ट एक्सेट्रा, कि उसने इस किस्म की अब यहाँ पे बातें की हैं कि उसकी खूबसूरत वाइट चेस्ट ईटीसी। वो कहता है कि अब मैं आगे बताऊंगा भी नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इतनी शर्मनाक हैमलेट ने बातें लिखी हैं। क्वीन कहती है, क्या ये हैमलेट ने लिखा है, क्या ये हैमलेट ने ओफिलिया को दिया है। पोलिनियस कहते हैं, रुको ज़रा सब्र तो करो, मैं आगे बताता हूँ उसने क्या लिखा हुआ है। अब ये जो पोइटिक फॉर्म में आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, doubt though the stars are fire, doubt that the sun not move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love. Oh dear Ophelia, I am ill at these number poetry. I have no art of expressing emotion.
अब इन लाइंस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो कहते हैं कि इसमें तो शक हो सकता है कि सितारे जो हैं वो आग से बने हैं। इस बात में भी शक हो सकता है कि सूरज जो है वो मूव कर रहा है। इस बात में भी शक हो सकता है कि ट्रुथ टू बी अ लायर, एक सच भी झूठ हो सकता है। बट नेवर डाउट आई लव, इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओ डियर ओफीलिया, ओ मेरी प्यारी ओफीलिया, आई एम इल एट दीज नंबर पोइट्री। वो यहाँ पे कहता है कि मैं इस आर्ट में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, यानी पोइट्री को प्रेजेंट करने में, उसको एक्सप्रेस करने में मेरे पास वो इमोशंस नहीं होते कि मैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकूँ। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। प्लीज़ बिलीव मी, प्लीज़ मेरा यकीन करो। तो ये सारे उसके लेटर्स के अंदर लिखे हुए थे हैमलेट ने जो ओफीलिया से कहे थे। पोलोनियस, माई डॉटर टेल्स मी एवरीथिंग। वो पोलोनियस किंग और क्वीन को बताता है कि मेरी डॉटर ने मुझे सब कुछ बताया है, कब हैमलेट उससे मिलता था, क्या बातें करता था, ये सारी बातें उसने, मेरी बेटी ने मुझे बताई हैं। किंग कहता है कि हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। पोलोनियस कहता है माई लॉर्ड व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, मेरे आका आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, क्या सोच रखते हैं। किंग कहता है एज अ मैन ऑफ ऑनरेबल एंड फेथफुल, कि तुम एक ईमानदार शख्स हो और मुखलिस हो हमारे साथ। तो पोलोनियस कहता है आई वुड फेन एट लेटर, तो मैं ये वाकई साबित भी कर रहा हूँ और फर्दर भी करूँगा। वो कहता है कि मैं आपको ये बातें पहले भी बता सकता था, मैं ये बातें पहले भी जानता था। अगर मैं ये ख़त जो है इनको छुपा लेता और इनको जो है ठिकाने लगा देता और ओफीलिया और हैमलेट का साथ देता और उनकी उस बात पर रजामंद हो जाता, तो आप क्या सोचते मेरे बारे में जब मैं आपसे छुप कर ये सब बातें करता। मगर मैंने हालात का साथ दिया है और मैंने अपनी बेटी ओफीलिया को समझाया है कि हैमलेट एक शहज़ादा है, वो तुम उसके काबिल नहीं हो, क्योंकि वो एक रूलर फैमिली से बिलोंग करता है। उससे दूर कहने को मैंने उससे कहा था ओफीलिया को कि तुमने अब उससे कोई ख़त और तोहफ़ा नहीं लेना, कोई ऐसी वादा नहीं करना, ये सारी चीज़ें। और अब क्या पता इन्हीं बातों की वजह से हैमलेट जो है पागल हो गया है, इसकी नींदें उड़ गई हैं, उसकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है और वो बिल्कुल पागल हो गया है, जिस सब के लिए आज हम पछता रहे हैं। तो ये रीज़न उसने बता दिया है। तो किंग जो है वो यहाँ पर क्वीन से कहता है क्या तुम इस पर यकीन करती हो। तो फिर पोलोनियस कहता है क्या पहले ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपको कोई बात बताई हो और वो गलत साबित हुई हो। तो किंग कहता है नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो पोलोनियस कहता है अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी मेरी वो अब शोल्डर्स को यहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन करके कहता है कि मेरी गर्दन और आप तलवार होगी अगर मैं गलत साबित हुआ इस बात पर। किंग कहता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। फिर पोलोनियस कहता है कि मैं ऐसा करूँगा कि मैं जो है कर्टन के पीछे छुप जाऊँगा और एक टाइम आएगा लॉबी का टाइम जिस पर हैमलेट जो है ओफीलिया से मिलता है। उस टाइम पर मैं उस कर्टन के पीछे छुप कर उनकी बातें सुनूंगा और वहाँ देखूंगा कि हैमलेट जो है प्रिटेंड करता है या वो वाकई में पागल हो चुका है। तो वो यहाँ पे कहते हैं इफ़ दे वुड बी नॉट द रीज़न ऑफ हिज मैडनेस, सो आई एम नॉट योर स्टेट्स असिस्टेंट फर्दर। और अगर ऐसा हुआ कि यही वजूहात ना हुई हैमलेट की मैडनेस की, तो फिर मैं फ़र्दर जो है स्टेट का सर्वेंट नहीं रहूँगा। तो फिर आप लोग की मर्ज़ी है, मुझे कोई फार्मर या कोई छोटी स्टेट का बना सकते हैं मुलाजिम। तो यहाँ पर वो दोनों कहते हैं चलो ठीक है हम देखेंगे। तो यहाँ पर हैमलेट जो है एंटर होता है कुछ रीडिंग करते हुए। उसकी मदर जो है गर्ट्रूड यहाँ पे कहती है वो देखो मेरा बेटा किस हालत में आ रहा है कुछ पढ़ते हुए। वो थोड़ा सा पिटी शो करती है उसके ऊपर। फिर पोलोनियस जो है हैमलेट्स अब यहाँ से जो है किंग और क्वीन चले जाते हैं और सिर्फ हैमलेट और पोलोनियस यहाँ पर हमें स्टेज पर नजर आएंगे। पोलोनियस हैमलेट से पूछता है कि हाउ आर यू माई लॉर्ड, कैसे हैं मेरे आका आप। हैमलेट कहता है वेल गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर पोलोनियस उससे कुछ सवालात करते हैं, कहते हैं कि डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मुझे जानते हो। हैमलेट कहता है यस,
यू आर अ फिश मर्चेंट, यू आर फिशर मैन, यू आर अ फिश मर्चेंट, कि हाँ मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम तो एक फ़िश का कारोबार करने वाले बंदे हो। पोलोनियस कहता है नो माय लॉर्ड, नहीं मेरे आका, मैं वो नहीं हूँ। हैमलेट कहते हैं तो फिर तुम एक ईमानदार आदमी हो। हैमलेट कहता है कि अगर हम 10,000 लोगों में से भी ईमानदार बंदे को ढूंढेंगे ना तो कहीं एक आधा ही निकलेगा। तो पोलोनियस कहते हैं यस माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल ठीक कहा है मेरे आका। हैमलेट कहता है कि फॉर इफ द सन ब्रीड मैजॉस्ट इन अ ग्रेट डॉग बीइंग अ गुड किसिंग कैरन, हैव यू अ डॉटर। अब यहाँ पर जो है हैमलेट कहता है कि जिस तरह सूरज जो है वो एक मरे हुए कुत्ते के अंदर कीड़ों को पलता फूल फलना फूलने में मदद करता है ना, उनको पालने में मदद करता है और उनको खुराक प्रोवाइड करता है, यानी कीड़े जो हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी मुर्दार को जब उसके जिस्म में पड़ जाती हैं और उसका जिस्म खा जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वो उनको नशोनुमा देता है सूरज। तो फिर यहाँ से वो बात घुमा लेता है, थोड़ी मैडनेस को शो करता है हैमलेट। कहता है कि हैव यू अ डॉटर, क्या तुम्हारी कोई बेटी है।